की जो न्यू सीरीज आने वाली है M2B पोकेमॉन मास्टर के लास्ट एपिसोड की समरी के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो एपिसोड इस फ्राइडे को रिलीज हुआ है वो पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड नहीं है। यह एपिसोड बेस है किसी और दूसरे एस पर, जो हमें आई चूजू वाली मूवी में दिखाया गया था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एस किसी तालाब में तैर रहा होता है और कहीं से एक वाइल्ड gyarados उस पर हमला कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ पिकाचू भी वाइल्ड पिकाचू के साथ खेल रहा होता है। लेकिन तभी एस पिकाचू को gyarados के साथ फाइट करने के लिए बुला लेता है। पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में gyarados की 70 to 80% एचपी गिरा देता है और एस पोकेबॉल फेंककर gyarados को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु अनफॉर्चुनेटली gyarados पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। और अगर यहाँ पर गो होता तो gyarados को बिना कमजोर किए ही पकड़ लेता। ये एस के साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर था। और वही दूसरी तरफ एस को कोई दूसरा लड़का फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर हमें पिकाचू और मैचैम्प की फाइट देखने को मिलती है, लेकिन पिकाचू मैचैम्प को भी इजीली हरा देता है। और बाद में एस और पिकाचू एक पोकेमॉन सेंटर में चले जाते हैं, जहां एस की मोम एस को टोनारी टाउन में अपने डैड से मिलने को बुलाती है। और यह सुनकर एस अपने डैड से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह तुरंत टोनारी टाउन के लिए निकल पड़ता है। और यह सब टीम रॉकेट सुन लेती है और उन दोनों का पीछा करने लग जाती है। और उसके बाद एस और पिकाचू एक रहस्यमय जगह से गुजरते हैं, लेकिन रात में आराम करते वक्त टीम रॉकेट पिकाचू को चुरा लेती है। और जब एस नींद से उठता है तो वह पिकाचू को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू उसे नहीं मिलता। और इसी बीच एस उस रहस्यमय लड़के हारुतो से मिलता है, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन हारुतो को यह सब पता होता है कि पिकाचू कहाँ है और वह एस को इजीली पिकाचू के पास पहुंचा देता है। और बाद में एस पिकाचू को टीम रॉकेट से इजीली बचा लेता है। और बाद में एस और हारुतो साथ में सफर करने लगते हैं और सफर के दौरान मैंकी हारुतो की कैप चुरा लेता है, जैसा हमें पहले भी दिखाया गया था कि प्राइमेप ने एस की कैप चुरा ली थी। लेकिन इस बार एस अपनी कैप मैंकी को देकर हारुतो की कैप ले आता है और आगे चलकर एस हारुतो की मोम और डैड से मिलता है, जो एस को हारुतो की पूरी सच्चाई बताते हैं कि वह उनका बेटा है और वह 1 साल पहले ही गुजर गया था। और यह सुनकर एस पूरी तरह शॉक हो जाता है। और जो प्रीव्यू में हम जिसे एस का डैड समझ रहे थे वह रियल में एस के नहीं बल्कि हारुतो के डैड थे। तो समझ रहे हो ना, पोकेमॉन वालों ने हमें एक बार फिर से फूल बना दिया है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि एस हारुतो के साथ अपना ऑरा शेयर करता है ताकि वह चीज़ों को महसूस कर पाए, क्योंकि हारुतो एक रियल इंसान नहीं है बल्कि गोस्ट है। और बाद में एस टोनारी टाउन में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन एक बार फिर हमें एस के डैड नहीं दिखाए जाते। अब भी एस के डैड पोकेमॉन एनएम की सबसे बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। और बाद में एस की मोम एस को फिर से वही आइकॉनिक कैप देती है जिसे हमने कांटो और जोटो में देखा था। और एस और पिकाचू फिर से एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड का दी एंड हो जाता है। मुझे तो पर्सनली ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। पूरी कांटो और जोटो वाली फीलिंग आ रही थी। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो तो अब बात कर लेते हैं पोकेमॉन के न्यू एपिसोड की समरी के बारे में। तो एपिसोड का नाम रखा गया है विंड्स ऑफ बिगनिंग द एंडलेस रोड। पोकेमॉन वालों ने नाम तो ऐसा रखा है जिससे ऐसा लगे कि एस की जर्नी शुरू होने वाली है और एक दूसरी तरफ है एस की जर्नी को एंड करने जा रहे हैं। अब पता नहीं पोकेमॉन वाले इससे क्या हिंट देना चाहते हैं। तो समरी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें समरी में क्या बताया गया है। तो समरी में हमें बताया गया है कि एस और पिकाचू फिर से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और टीम रॉकेट फिर से एक बार पिकाचू को चुराने की साजिश कर रही है। पता नहीं टीम रॉकेट क्या कर रही है, जब उनको पता है कि ये एक वर्ल्ड चैंपियन का पोकेमॉन है। जब वह वर्ल्ड चैंपियन नहीं था तब वह उसे नहीं पकड़ पाए, तो अब तो वह वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, तो कैसे पकड़ेंगे। पता नहीं पोकेमॉन वाले टीम रॉकेट का नशा कब उतारेंगे। और आगे हमें बताया गया है कि एस और पिकाचू एक घायल लाटिया से मुठभेड़ करते हैं। पहले वाले एपिसोड्स में एस और पिकाचू ने लोगिया से फाइट की, लेकिन उस वक्त गो था। गो ने लोगिया को पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया। और अब एस और पिकाचू लाटिया से फाइट करने वाले हैं, लेकिन अब गो उनके साथ नहीं है। वैसे तो लाठिया सेफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एस लाठियास को पकड़ ले। तो सब दुआ करो कि कम से कम एस लाठियास को तो पकड़ ही ले। आखिर वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, उसके पास एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, तो अब कम से कम उसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन तो होना ही चाहिए। और कई लीक्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि वही लाठियास है जो हमें पोकेमॉन द मूवी हीरोज में देखने को मिली थी। इस बारे में फुल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है।
और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एपिसोड आने वाला है 13 जनवरी को। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।